नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीपी न्यूज में। और इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई, क्योंकि जल्द ही किसी भी वक्त पहला जो आंकड़ा है वो आपके सामने एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल का आएगा। दिल्ली के दिल में कौन बसता है, दिल्ली एमसीडी पर कौन होगा सत्ता पर काबिज, ये हम आपको बताएंगे। आज दिन भर वोटिंग चली है, शाम 5:30 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई, शाम के 6 बजने वाले हैं और 6 बजते ही पहला बड़ा आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइए। तीनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है वो हम आपको जल्द बताएंगे, लेकिन शाम 4 बजे तक बता दें 45% मतदान हुआ है दिल्ली में। एमसीडी चुनाव में शाम 4 बजे तक 45% वोटिंग हुई है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग चलनी थी, शाम 5:30 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई। और एग्जिट पोल का, सी वोटर एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। और उससे पहले जैसा हम आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे 45% वोटिंग हुई है। तो अब इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आइए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी अखिलेश का, जो आपको बताएंगे जोन वाइज कि कहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है या पीछे चल रही है। अखिलेश, सबसे पहले अगर हम ईस्ट एमसीडी से शुरुआत करें, जहां 64 सीटें आती हैं, तो बताइए सी वोटर एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? बिल्कुल नया अपने दर्शकों को बताते हैं, जो पहला नतीजा है वो आ चुका है। आंकड़ों पर गौर फरमाइए, ये आंकड़े क्या कहते हैं जरा देखिए। अगर बात की जाए ईस्ट एमसीडी की, वहां पर क्या है ये आंकड़े, जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है। बीजेपी के खाते में 52% वोट जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को 17% वोट, कांग्रेस को 22% वोट और अन्य के खाते में 8% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जिट पोल का पहला नतीजा आपके सामने है। और ईस्ट दिल्ली में अगर बात की जाए सीटों की, वार्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को यहां पर 47 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 9 सीट, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 2 सीट जा रही है। ईस्ट दिल्ली जहां पर 64 वार्ड हैं, यहां पर एग्जिट पोल के मुताबिक आप देख सकते हैं जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिख रहा है। 47 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। ईस्ट दिल्ली का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। तो नेहा, यह है आंकड़ा ईस्ट एमसीडी का। शुक्रिया आपका अखिलेश। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, 3 बजे तक का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है उसके हिसाब से बड़ी तस्वीर बन रही है। और शाम 7 बजे भी एक फाइनल तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन 3 बजे तक हम आपको बता दें ईस्ट एमसीडी के जो आंकड़े जुटाए गए उसके मुताबिक हमारा एग्जिट पोल बता रहा है बीजेपी को 47 सीटें, उसके अलावा आम आदमी पार्टी को सिर्फ 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीटें, कुल 64 सीटें। और ईस्ट एमसीडी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान, बड़ी हार का अनुमान हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है। और बीजेपी की बल्ले बल्ले ईस्ट एमसीडी में होती नजर आ रही है। 52% वोट परसेंटेज के साथ ईस्ट एमसीडी में 64 में से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पर आम आदमी पार्टी से आशुतोष की लेना चाहूंगी। आशुतोष, तो आशुतोष के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ यशवंत देशमुख मौजूद हैं। सी वोटर और एबीपी न्यूज का ये एग्जिट पोल है। यशवंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं जो हम कह रहे हैं कि हम लोगों के सामने रख रहे हैं और शाम 7 बजे एक फाइनल तस्वीर देंगे, लेकिन 3 बजे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का परचम ईस्ट एमसीडी में लहरा रहा है, बाकी दोनों पार्टियां कहीं रेस में नहीं है। ये कितना बदल सकता है और आगे, या यही स्थिति लगती है आपको होती हुई ईस्ट एमसीडी में? बहुत भारी सवाल आपने पूछा, क्योंकि अभी भी 2 घंटे के महत्वपूर्ण आंकड़े आने बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके की लीड दिख रही है यहाँ पर बीजेपी की, यहाँ ऐसा थोड़ा सा होना मुश्किल है कि इतनी मेजर लीड जो है 2 घंटे के आंकड़ों में कुछ पलटी खाए। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ईस्ट दिल्ली में यहाँ पर कांग्रेस नंबर 2 पे पहुंची है। दरअसल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है ईस्ट दिल्ली के जोन में, क्योंकि 2 साल पहले ही कांग्रेस एक्चुअली सिंगल डिजिट में थी, 10% से भी कम वोट में बीजेपी कांग्रेस पहुंच चुकी थी। तो वहां से जंप लेकर के 25% तक पहुंचना ईस्ट दिल्ली में, ये नया किसी छोटी, मैं इसको छोटी बढ़त या छोटा कायाकल्प नहीं मानता। और ईस्ट दिल्ली एक्चुअली में अगर आप कांग्रेस का गेम प्लान जाने या कांग्रेस के कोर वेटर्स की समझ रखते हैं तो उनके लिए बहुत क्रिटिकल रहा है। शीला दीक्षित जी ईस्ट दिल्ली में 2 बार चुनाव हारने के बाद में दिल्ली का चुनाव 1998 में उन्होंने जीता था। तो अगर ईस्ट दिल्ली वापस जाता है
वोट शेयर में, कोर वोटर्स में, तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर है। हालांकि ये देखना होगा कि बचे हुए दोनों जोन्स में किस तरह का कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक है, होता लेकिन है, आप कह रहे हैं कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा ऐसी होगा। संभावना नहीं है कि ये जो नतीजा है ये पूरी तरह से, जो एग्जिट पोल में हमारा अनुमान आ रहा है, ये पूरी तरह से पलट जाए। अगर शाम 7 बजे हम फाइनल तस्वीर भी दिखाते हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों में आपको बता दें, यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा नेहा, कि वोटों और सीटों का जो तालमेल है, हम जानते हैं कि वो तालमेल कभी सीधा हमारे सिस्टम में नहीं होता, और हमारे एस्टिमेट दरअसल कंजर्वेटिव साइड के होते हैं। मैं ये दर्शकों को बार बार बोलना चाहता हूं, क्योंकि सर्वे साइंस के विज्ञान में वोटों और सीटों के तालमेल का विज्ञान नहीं आता, वो एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। उसके हिसाब से हमने निकाला जरूर है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब लीड ज्यादा होती है तो जो पार्टी जीत रही है उसकी तरफ एक तरफा नतीजे जाते हैं। मसलन आपने 67-3 का जो हिसाब किताब दिल्ली में 2 साल पहले देखा था, वहां पे आम आदमी पार्टी को मुश्किल से 20% वोटों की बढ़त थी। यशवंत, मैं इस पर जो हमारे राजनीतिक मेहमान हैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्योंकि वो अपने आप में काफी अहम रहने वाली है। बीजेपी से हमारे साथ नलिन कोहली और आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जुड़ गए हैं। आशीष खेतान, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये जो ईस्ट एमसीडी है, इसमें आप लोग तीसरे नंबर पर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। 17% वोट शेयर के साथ सिर्फ 9 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि ये वो इलाका है जो आमतौर पर थोड़ा पिछड़ा माना जाता है। झुग्गी झोपड़ियां यहां पर हैं, जिन्होंने भर भर कर आपको वोट दिए 2015 में। अब क्या हो गया? देखिए, हमारे अपने जो खुद के पोल्स हैं वहाँ पर हमें ईस्ट एमसीडी में और तीनों एमसीडी में, तीनों नगर निगमों में भारी बढ़त मिल रही है और करीब 200 के ऊपर सीटें मिल रही हैं। और हमारा जो इंटरनल सर्वे है उसमें हमने करीब 30,000 से ऊपर लोगों का सर्वे किया है। तो मैं ये इस एग्जिट पोल से हम्बली डिसएग्री विद आपके एग्जिट पोल से, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि आम आदमी पार्टी को लोग वोट ना दें। सरकार के काम से लोग बहुत खुश हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा में जो काम हुए हैं। लेकिन एक चिंता का विषय है, चिंता का विषय यह है कि ईवीएम मशीनों को लेकर जो हमारी चिंता थी और जो लोगों की चिंता थी, वो चिंता आज भी बरकरार है। पर अगर आप जीत रहे हैं तो ईवीएम मशीनों की चिंता कहां बीच में आती है? जो चुनाव के उन्हीं ईवीएम मशीनों से तो आप जीतेंगे आशीष खेतान जी। अगर आप जीत रहे हैं, जो कि आप कह रहे हैं, आपका सर्वे बता रहा है, मैं उस पर आऊंगी, क्योंकि उस पर एक चंक पे हमारी आशुतोष से भी बात हुई जो आप ही की पार्टी से आते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैं इस एग्जिट पोल पे ईस्ट एमसीडी पे प्रतिक्रिया ले रही हूँ, नलिन कोहली आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आशीष खेतान कह रहे हैं कि वो इस एग्जिट पोल से असहमत हैं, उनका सर्वे उन्हें जिता रहा है। मुझे हंसी इसी बात पे आ रही थी, क्योंकि आशीष जी ने कहा कि हमारा सर्वे हमें जिता रहा है, मगर ईवीएम्स पे भय है। और उस ईवीएम्स के आधार पे इनको 67 सीटें मिली थी 2014-15 में जब चुनाव हुए थे। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ईवीएम्स एक बहाना है, बहाना करना इनका अधिकार है। वैसे भी इनकी राजनीति जो है आरोप प्रति आरोप और बहानों पर आधारित है। जहाँ तक सर्वे की बात है, हमें रुकना चाहिए जो फाइनल सर्वे आता है, क्योंकि 3 बजे तक यशवंत जी तो बहुत सालों से, बहुत लंबे दशक समय से अपना सर्वेस कर रहे हैं, तो वो इस बात को, इसकी पुष्टि करेंगे कि वोटिंग में कभी कभी क्या होता है, लास्ट मिनट स्पीड बढ़ जाती है वोटिंग की। और गर्मी के मौसम में एक सुबह और एक शाम, ये 2 मेन पॉइंट्स होते हैं जब वोटिंग बढ़ सकता है या ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है रुकना चाहिए, क्योंकि वोटिंग दिन में काफ़ी स्लो रही है। तो इसीलिए क्या सर्वे के आंकड़े होंगे, उस पर कोई चेंज होगा, ये हमें पता पड़ जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, लगातार हम मानते हैं कि 2 पॉइंट है दिल्ली को लेके। आम आदमी पार्टी की क्या हालत हुई थी अभी रजौरी गार्डन में, जहां उनका अपना खुद कैंडिडेट था जो रिजाइन कर गया, दूसरे कैंडिडेट ने अपना डिपॉजिट खो दिया। एक किस्म से वो रेफरेंडम उन पे हो चुका है। ठीक है, आप कह रहे हैं वही बात जो है वो दिल्ली की जनता, ऐसा लग रहा है एमसीडी का दिखा रही है। मैं नॉर्थ पर जाऊं उससे पहले जल्दी से सुभाष चोपड़ा जी, एक त्वरित प्रतिक्रिया आपसे। आप लोग दूसरे नंबर पर तो हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रहे हैं, लेकिन सीटों के मामले में बहुत पीछे बीजेपी से ईस्ट एमसीडी में। ये जो एग्जिट पोल है, ये कोई जेन्युइननेस नहीं दिखा रहा मेरे हिसाब से। एटलीस्ट दे आर शोइंग दैट वी आर नंबर 2 परसेंटेज वाइज। आप देखिए कि 12 से हम 36 में पहुंचे, 36 से 25 में नहीं आएंगे, 36 से हम लोग 45 पहुंच सकते हैं। चलिए, मैं नॉर्थ एमसीडी जाऊं, फिर आपसे प्रतिक्रिया लूंगी इस पर। नॉर्थ एमसीडी में हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जानने के लिए सीधे चलेंगे अखिलेश के पास। बिल्कुल नया नॉर्थ एमसीडी के नतीजे अपने दर्शकों को हम दिखाएं, उससे पहले उनके लिए यह जानना जरूरी है कि नॉर्थ एमसीडी की जब हम बात करते हैं, कौन से इलाके यहां पर आते हैं। नॉर्थ एमसीडी के जो बड़े इलाके, महत्वपूर्ण इलाके हैं, उसमें रोहिणी, करोल बाग, चांदनी चौक,
ये नॉर्थ एमसीडी की वो जगह हैं जिन्हें आप जानते भी हैं, जामा मस्जिद, नरेला, बवाना, ये वो बड़े इलाके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुखर्जी नगर, आदर्श नगर, ये नॉर्थ एमसीडी के बड़े इलाके हैं। पहाड़गंज, पीतमपुरा, सुल्तानपुरी और बुराड़ी भी इसमें आता है। और अब हम आपको आंकड़े बताते हैं कि आंकड़े क्या इशारा करते हैं एग्जिट पोल के। नॉर्थ एमसीडी की अगर बात की जाए तो यहां पर जनता का क्या मिजाज नजर आ रहा है इस सर्वे के मुताबिक जरा देखिए। बीजेपी को 54% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी को 17%। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 15% वोट जाता हुआ दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में 14% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। और वोट परसेंटेज को अगर सीट में कन्वर्ट करें तब देखिए क्या स्थिति नजर आती है। बीजेपी यहां पर 88 सीटों पर जीती हुई दिख रही है, आम आदमी पार्टी 6 सीट पर, कांग्रेस 7 पर, अन्य 3 सीट पर। तो इस सर्वे के मुताबिक नेहा बीजेपी देखिए किस तरह से सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है तमाम पार्टियों की। तो नॉर्थ एमसीडी भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, 88 सीटें और इसके साथ ही साथ 54% वोट शेयर के साथ नॉर्थ एमसीडी भी आपको बता दें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 88 सीटें नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी को, जिसका मतलब हुआ 54% वोट शेयर। हमारे साथ यशवंत देशमुख मौजूद है। एक बहुत छोटा रिएक्शन सर आपका, नॉर्थ एमसीडी भी बीजेपी के नाम हमारे एग्जिट पोल में। इसका मतलब मेरा बिल्कुल साफ है कि जो दिल्ली का वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है वो मोर और लेस एक ही तरीके के सीक्वेंस पैटर्न पे जा रहा है। जो बीजेपी के कोर वोट्स हैं, ऐसा लगता है मिडिल क्लास का और बाकी वोट उनका कोर उनको गया है, तो 50% के आसपास का वोट उनको लगभग पड़ा है। और ये फिगर काफी हद तक 2014 की तरह से फिलहाल दिखाई दे रहा है। अंतर केवल एक है 2014 वाले फिगर में और इसमें कि 2014 में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी खासी नंबर 2 पे आई थी और 2015 में बहुत लंबे से नंबर 1 आई थी। लेकिन यहाँ पर बहुत पिछड़ती हुई दिख रही है। राजकिशोर जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, ईस्ट और नॉर्थ दोनों बीजेपी की झोली में। देखिए, दिल्ली कमोवेश अगर आप देखेंगे तो जब यूपीए के लहर चली थी तो 7 सांसद उनके थे, उसके बाद जब बीजेपी की लहर चली तो बीजेपी के 7 सांसद थे। तो दिल्ली कमोवेश एक ही तरीके से बिहेव करती है, वही व्यवहार। तो मुझे लगता है कि तीनों एमसीडी में हमें ऐसा ही नतीजा देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की चिंता का विषय है। नॉर्थ में भी कहीं नहीं है आम आदमी पार्टी सी वोटर और एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में। हाँ, जैसे मैंने पहले भी, आपने मेरी बात उस समय काट दी। मैं यही कह रहा हूँ कि जो मेरी रिपोर्टर से ग्राउंड पे बात हुई, तमाम रिपोर्टर्स तमाम चैनल के थे, हमारे खुद के वॉलंटियर्स थे, हमें भारी मात्रा में वोट पड़े हैं। और इसलिए मैं थोड़ा हतप्रद हूँ कि इस तरह का एग्जिट पोल कैसे हमें इतनी सीटें कम दे रहा है। दूसरा, जो मैंने कहा था कि जो ईवीएम को लेकर चिंता है कि सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ईवीएम मशीनें मौजूद होने के बाद भी 2006 की मशीनों से चुनाव कराया गया। और वहीं उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने पुरानी मशीनों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक तरफ एक स्टेट इलेक्शन कमीशन पुरानी मशीनों से चुनाव करने से मना कर देता है। सर, वो तो आगे बहस का विषय होगा। मैं अभी सीधे एग्जिट पोल पर हूं और आपने नॉर्थ पर कहा कि इससे भी आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो नलन जी, आपकी प्रतिक्रिया, ये बहुत बड़ी जीत की तरफ ऐसा लग रहा है बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दो बातें हैं। इससे पूर्व ओपिनियन पोल्स भी आए थे, अलग अलग चैनल्स ने ओपिनियन पोल्स में दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी तीनों को जीतेगी। और आपके अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं 3 बजे तक, ये हमारे लिए अच्छे ट्रेंड्स हैं, क्योंकि अगर इसमें एक ट्रेंड क्लियर दिख रहा है, वहाँ जहाँ पर 50% से ऊपर ऑलमोस्ट 2/3 आपको विक्ट्री मिल रही है, जैसे नॉर्थ का आप बता रहे हैं, तो इसका रिवर्सल बड़ा कठिन होता है। इसका मानना होता है कि सभी वोटर जो आ रहे हैं आपके खिलाफ ही वोट करेंगे 3 बजे के बाद, जो असंभव है। इस प्रकार की वोटिंग पैटर्न या तो सुबह से आपको दिखती है नॉन स्टॉप, टोटल यू टर्न वोटिंग नहीं तो होती। नलन, आप ये कह रहे हैं यहाँ से जो ट्रेंड है वो ऊपर ही जाएगा और बीजेपी के पक्ष में। तो हम ऐसा करते हैं, साउथ एमसीडी भी जरा चलते हैं और साउथ एमसीडी में हमारा एग्जिट पोल क्या तस्वीर दिखा रहा है, चेंज भी हो सकता है, ऐसा मैंने नहीं कहा कि सिर्फ ऊपर जाएगा। ठीक है नलन, साउथ एमसीडी का ट्रेंड देख लेते हैं। एग्जिट पोल के बारे में बता रहे हैं अखिलेश। जहां के वोटर भी बिल्कुल नहीं, आपने दर्शकों को बताएं कि साउथ एमसीडी के नतीजे क्या कहते हैं एग्जिट पोल के। उससे पहले जरा उन्हें यह समझा दें कि कौन कौन से इलाके आते हैं साउथ एमसीडी की। जब हम बात करते हैं, रजौरी गार्डन, साकेत, लाजपत नगर, मेहरौली, बदरपुर, छतरपुर, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी, नजफगढ़, पालम, संगम विहार, द्वारका, वसंत कुंज, यहां पर जो वार्ड हैं वो साउथ एमसीडी में आते हैं। और अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं साउथ एमसीडी में।
नजर डालिए इन आंकड़ों पर। बीजेपी 49% वोट यहां बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। आपके खाते में 20% वोट, कांग्रेस की बात की जाए 18% वोट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 13% वोट जाता हुआ दिख रहा है। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे नतीजों में, अगर हम इसे सीटों के हिसाब से देखें तो आप देखिए बीजेपी को बम्पर सीटें मिल रही हैं, 83 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें और अन्य के खाते में यहां पर सिर्फ 3 सीटें जा रही हैं, यानी 104 में से 83 सीटें यहां बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। नेहा, तो आपको बता दें साउथ एमसीडी में भी बीजेपी को जबरदस्त बढ़त और कई आगे साउथ एमसीडी भी जीतती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी का स्कोर 3-0, यानी किसी भी एमसीडी में कोई और पार्टी कहीं नहीं टिक रही है। 3-0 का स्कोर जो कि बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। ईस्ट की बात करें, नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, हर जगह बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। साउथ एमसीडी में 83 सीटें, 88 नॉर्थ एमसीडी में और 47 सीटें ईस्ट एमसीडी में, कुल 218 सीटें। बड़ी तस्वीर के लिए चलेंगे सीधे अखिलेश के पास। तो जो ये एग्जिट पोल है, इससे जो बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उस पर एक नजर डालिए। क्या है वो बड़ी तस्वीर, देखिए जरा, ये क्या इशारा कर रही है तस्वीर। बीजेपी के खाते में 52% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी आधे से भी ज्यादा। आम आदमी पार्टी के खाते में 18% वोट जा रहा है, कांग्रेस के खाते में 18% और अन्य के खाते में 12% वोट जा रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक 272 वार्ड में। और अब इसे सीट में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए नतीजे क्या इशारा करते हैं। बीजेपी को 218 सीट मिल रही है, यानी 218 वार्ड में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर जीती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 22 सीटों पर और अन्य के खाते में सिर्फ 8 सीट जा रही है, यानी जो कुल 272 हैं यहां पर वार्ड, 270 में जहां चुनाव हुए 218 में बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है। नेहा, लगातार तीसरी बार इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक लगातार तीसरी बार एमसीडी में अपनी वापसी करती हुई बीजेपी 200 के पार, 218 सीटें ईस्ट, नॉर्थ, साउथ को अगर आप मिला दें बीजेपी के खाते में जाती हुई 218 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सीधे सिंगल डिजिट पर रोकती हुई फिर से एमसीडी की सत्ता पर काबिज होती हुई जा रही है बीजेपी। एबीपी न्यूज सी वोटर का ये एग्जिट पोल। राजनीतिक मेहमानों के पास आने से पहले जल्दी से यशवंत देशमुख एक छोटी प्रतिक्रिया। ये तो बीजेपी की आंधी लग रही है एमसीडी में यशवंत। बिल्कुल कंटिन्यूएशन में लग रहा है, जो एक तरह से अभी हमने हाल फिलहाल में नतीजे देखे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50-20-20 एक मोटा वोट शेयर अगर आप देखें, जो कि अभी 2 घंटे में पूरी तरह से सहमत हूं अपने पहले की बात है कि अभी 2 घंटे की पोलिंग बाकी जो हमारे पास आंकड़े हैं, लेकिन नतीजे पलटेंगे इसकी उम्मीद तो नहीं है। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है 50% के आसपास बीजेपी, 20% के आसपास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यानी आम आदमी पार्टी के तकरीबन 30% वोट नेहा कम हुए हैं अगर आप विधानसभा से कंपेयर करें 2 साल पहले। और वो 30% वोट ऐसा लगता है जैसे 15% बढ़ से गए हैं, या 20-10 के फेवर में आप बोले बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है यशवंत, मैं इस पर एक जल्दी से प्रतिक्रिया लेती हूँ आशीष की, फिर आपके पास आऊंगी। आशीष, 30% वोट ऐसा लग रहा है पिछले विधानसभा चुनाव से आपके कम हुए हैं, यशवंत बता रहे हैं इस एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा है, और उसमें से 20 ऐसा लग रहा है 20% बीजेपी की तरफ गए हैं और 10 कांग्रेस की तरफ, यानी आपको साफ तौर पर बहुत भारी नुकसान। देखिए, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, भावनाओं की बात कर रहा हूँ और लोगों की प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूँ। आज मैं दिन भर ग्राउंड पे था, हर तरफ लोग हमारे बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के काम से खुश हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे सस्ती बिजली है। इस सरकार ने बिजली के दाम आधे कर दिए, इस सरकार ने पानी के बिलों के जंजाल से मुक्ति दिला दी, इस सरकार ने तो आशीष वो हमारे एग्जिट पोल में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? दवाएं सारी मुफ्त कर दी। ये भी जनता से ही लिया हुआ फीडबैक है 3 बजे तक, इसमें वो कहीं भी क्यों नहीं दिख रहा है? सिंगल डिजिट पे जा रहे हैं आप ईस्ट एमसीडी में, साउथ एमसीडी में। इसलिए शक पैदा होता है, इसलिए एक शक पैदा होता है, इसलिए एक शक पैदा होता है कि क्यों ऐसा एग्जिट पोल में दिख रहा है। अच्छा। क्या ईवीएम में कुछ टेम्परिंग हुई है? क्या ईवीएम वही पुरानी ईवीएम जो हमने देखा कि 2006 के पहले की ईवीएम? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं नलिन? वो कह रहे हैं इतना गुडविल आम आदमी पार्टी को लेकर जनता के बीच है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर सिमट जाए 270 वार्ड्स में से, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि
मुझे हंसी आई इस पर, इस बात के लिए हंसी आई नेहा जी, क्योंकि पंजाब में इनके सर्वे ने तो इनको स्वीप करते देखा और भाजपा तो हारी। हम तो शिरोमणि अकाली दल के साथ बुरी तरह हारे, वहां तो कांग्रेस की सरकार आई। तो मतलब ये भी एक अद्भुत कहानी हो गई कि केंद्र सरकार जो है ईवीएम में घोटाला करती है किसी और पार्टी को जिताने के लिए। ये सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है किताबों के लिए ठीक है, थ्योरेटिकल बातें होती हैं। ईवीएम्स में चुनाव जीते भी हैं हम, हारे भी हैं, आम आदमी पार्टी खुद जीती है। इस बहाने से जो आ रहा है लगातार ईवीएम पे, ये स्पष्ट हो गया आम आदमी पार्टी नतीजे से पहले हार मान चुकी है। नतीजे से पहले हार मान रहे हैं आप दिखा रहे हैं, उसके बड़े इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। 50% अगर ईवीएम पर अब ठीकरा फोड़ा जा रहा है तो ये हमें यूपी की याद दिला रहा है, ये हमें पंजाब के चुनाव के नतीजों के बाद की याद दिला रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि एमसीडी में वोटिंग के दिन ही ये सब चीजें आ रही हैं लौटकर। देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ना हार मानती है ना हार मानेंगे। हार मानने का कोई सवाल नहीं है। मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि आज लोकतंत्र पर एक भारी खतरा मंडरा रहा है। हर आदमी के मन में ये शक है, शंका है, और मैं आपको बता दूं कि आपके रिपोर्टर्स के मन में भी शंका है। उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर भी आपके रिपोर्टर्स के मन में शंका है। आपके रिपोर्टर्स कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नतीजे गलत हैं, जनता कह रही है कि नतीजे गलत हैं, जनता कह रही है कि चलिए, बात आप चुनाव आयोग भी लेकर गए, ये कोर्ट भी लेकर गए, फिलहाल वहां से कोई राहत नहीं। लेकिन मैं एग्जिट पोल पर ही रहना चाहूंगी। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ सुभाष चोपड़ा जी। सुभाष चोपड़ा जी, आपके लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि आप लोगों ने थोड़ा पिक किया है, लेकिन बड़ी तस्वीर एमसीडी की देखा जाए तो आपने बड़े आरोप आप पर लगाए, बीजेपी पर लगाए, पर कुछ काम आता नहीं दिख रहा है। 22 सीटें हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यानी जी, कि जो एग्जिट पोल में आप दिखा रहे हैं ये 3 दिन की खुशी है भाजपा की। मेरे हिसाब से जो भी आंकड़े आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं और मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। आपने यही आंकड़े पंजाब इलेक्शन में भी दिखाए कि आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बना रही है। इन्हें सी वोटर्स का था, सी वोटर्स का था ये एग्जिट पोल में। और हमारे चैनल पे जो एग्जिट पोल था नहीं उसकी बात आप वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप ये मैं क्योंकि एग्जिट पोल इसी इन्हीं के द्वारा किया गया था, मैं इसलिए इसके ऊपर आ रहा हूँ कि सी वोटर्स का ये एग्जिट पोल था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना रही है। मिली कितनी? 20 सीटें, और कांग्रेस को कितनी मिली? 77 सीट। प्रतिक्रिया, सुभाष चोपड़ा कह रहे हैं कि वो तो झूठा मान रहे हैं इन तमाम आंकड़ों को, ऐसी तस्वीर तो हो ही नहीं सकती है। कांग्रेस को 22 सीटें, ये तो हद से ज्यादा नीचे गिराने वाली बात है कांग्रेस को। यशवंत जी, अगर आप मेरे साथ हो और मुझे सुन पा रहे हैं। नेहा जी, अगर मेरे आंकड़ों के ऊपर समझने की बात है तो वो ये है कि जो मैंने बीजेपी के लिए बोला था पंजाब में वो तो सही हुआ, तो बीजेपी के लिए जो दिल्ली में बोल रहा हूँ वो भी सही हो जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अपने आंकड़े अदल बदल करने हैं तो वो चाहे वो 18 और 20% इधर से उधर कर ले, चाहे उधर से इधर कर ले। सही बात है। 22-24 के में 50% अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो वो उतने बहुत ज्यादा हैं। 22 और 24 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एक जल्दी से प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। यहाँ पर मेरे साथ और मेहमान भी है, मुकेश केजरीवाल जी है। ये हाँ बोलिए नलिन जी, संक्षेप में सर। इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि वो पिछली बात हमारी रह गई थी। जो आशीष जी बार बार कह रहे हैं ईवीएम में घोटाले की बात कह रहे हैं, तो अब तो इसमें अद्भुत बात है कि एग्जिट पोल में भी घोटाला है। क्या ईवीएम का एग्जिट पोल और यशवंत जी के आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति बाहर निकलता है बूथ से, एग्जिट पोल उस पर होता है। ये तो ईवीएम मशीन से कोई दूर तक इसका रिश्ता नहीं है। वैसे ही ओपिनियन पोल का भी कोई दूर तक रिश्ता नहीं है। ठीक है, मुकेश केजरीवाल जी क्या सोच रहे हैं, मैं जरा वो भी उनसे पूछती हूँ। मुकेश जी, ये तो आंधी बिल्कुल, मतलब 218 सीटें तब, जबकि 10 साल के कामकाज में बहुत ज्यादा खामियां बाकी दलों ने निकाली। बावजूद इसके हमारा एग्जिट पोल तो कह रहा है कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ एमसीडी में तीसरी बार लगातार वापसी कर रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें यह देखना होगा कि सुबह के वक्त जो, क्योंकि 3 बजे तक के आंकड़े हैं, सुबह के वक्त ज्यादातर समर्थक जो होते हैं मतलब निम्न वर्ग वाले ज्यादा आते हैं। वो माना जाता है कि भाजपा के पारंपरिक समर्थक नहीं रहे हैं। इसके बावजूद अगर ये पोल दिखा रहा है
इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 घंटे के दौरान जो नतीजे आएंगे, जो पोलिंग होगी, उसमें बहुत फर्क नहीं हो सकता। और ये जितना बड़ा गैप है, इसके बाद तो सीटों की संख्या बहुत मायने नहीं रखती है। और दूसरे तीसरे नंबर पे जो मुकेश केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 2 घंटे का भी और भी आ जाए तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? क्या इस तरह की स्थिति हो सकती है? बहुत, देखिए, मेरा शुरू से मानना है दिल्ली में जिस तरह की राजनीति एमसीडी चुनाव को लेकर हो रही है और जो माहौल रहा है, उसमें बीजेपी को 200 पार जाना है। वो 218 जाए, 208 रह जाए, या और 2-3 सीटें ऊपर नीचे। अगले 2 घंटे के जो नतीजे आएंगे एग्जिट पोल के, उसमें 2-4 सीटों के ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की है, तो वोट बीजेपी को कैसे जा रहा है? गुडविल आम आदमी पार्टी की है, ये बात मैं मानता हूँ। क्योंकि वहाँ बिजली के बिल कम हुए हैं, लोगों को राहत मिली है, पानी के बिल कम हुए हैं, उसको राहत मिली है। लेकिन एमसीडी चुनाव और दिल्ली सरकार का कामकाज, इन दोनों में अलग चीजें हैं। दिल्ली सरकार का जब नंबर आएगा तो दिल्ली सरकार को लेकर के जो गुडविल है, तब लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन अभी एमसीडी का मामला है, और एमसीडी में लगातार 10 साल से बीजेपी थी, तो एमसीडी के चुनाव के मुद्दे अलग हैं। दूसरी बात, एमसीडी का चुनाव पार्टी बेस ना होकर के कहीं ना कहीं एक शख्सियत बेस भी होता है, क्योंकि अपने अपने इलाके में जो लोग काम करते हैं उनका एक अपना जनाधार होता है। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए। नहीं, लोकल जो काम कर रहा होता है, परिषद के लिए जो चुनाव लड़ रहा होता है। पर राजकिशोर जी, यहाँ पे कौन सी चीज काम कर रही है? यहाँ पर बीजेपी के लिए ये आंधी, ये लहर किस वजह से इतनी बड़ी? बहुत संक्षेप में। ये तो देखिए बवंडर है, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, तो भाजपा का चक्रवात चला है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों उड़ गए। और एक बात जो है, ठीक है, स्थानीय स्तर का चुनाव था, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां अपने ट्रैप में फंस गई। दिल्ली के स्थानीय स्तर के चुनाव पर वो राष्ट्रीय क्षितिज पर गई, लेकिन अब जब राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ माहौल गया है, तो दिल्ली में भी वो पलट कर आ रहा है। दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी बचाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सी वोटर एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल, बड़ी तस्वीर आपको बताते चले। 218 सीटों के साथ तीनों एमसीडी पर दोबारा सत्ता पर काबिज होती हुई, लगातार तीसरी बार एमसीडी में आती हुई बीजेपी, आम आदमी पार्टी 24 और कांग्रेस पार्टी 22 सीटों पर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक सिमटती हुई। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी में किस तरह से बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है, जानने के लिए हम चलेंगे अखिलेश के पास। शुक्रिया नेहा। तो अपने दर्शकों को बताते हैं किस तरीके से बीजेपी इस सर्वे के मुताबिक प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जो आंकड़े हैं वो यही इशारा करते हैं। सिलसिलेवार आपको जरा बता दें। सबसे पहले नजर डालिए बड़ी बातों पर। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मोदी लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। तीनों एमसीडी में बीजेपी की सीटें 200 के पार हैं। जी हां, 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो भी 50% से ज्यादा। और आपको 24, कांग्रेस को 22 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे के मुताबिक, इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और अब आंकड़े देखिए जरा, आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़ों की जुबानी इस गणित को समझने का प्रयास कीजिए। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक दिल्ली में बीजेपी 52% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 18% वोट जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में 18% वोट जाता हुआ दिख रहा है और अन्य के खाते में 12% वोट। और जब हम इसे नतीजों में बदलेंगे, तब्दील करेंगे, तो क्या होगा यह जरा देखिए। बीजेपी 218 वार्ड में जीतती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 24 वार्ड में, कांग्रेस 22 वार्ड में और अन्य के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। तो यह एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो आप देख सकते हैं। इसमें बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेहा, शुक्रिया आपका अखिलेश। तो बता दें, धमाकेदार जीत का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर के इस एग्जिट पोल में, जहां तीनों नगर निगम में जबरदस्त मोदी लहर के साथ बीजेपी कर रही है वापसी, लगातार तीसरी बार सत्ता में। इसके साथ ही आपको बता दें, आज तक न्यूज चैनल पर भी एक एग्जिट पोल किया गया है और वहां पर भी बीजेपी इसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बड़ी तस्वीर के लिए जरा हम एक बार फिर से चलेंगे अखिलेश के पास। तो बड़ी तस्वीर क्या कहती है वो जरा आप दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसकी जो बड़ी तस्वीर है उस पर नजर आप डाल चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कुछ और चैनलों ने जो एग्जिट पोल किया वो क्या इशारा कर रहा है। आप देखिए, आज तक का एग्जिट पोल ईस्ट दिल्ली में बीजेपी को 45 से 51 सीटें दे रहा है। आम आदमी पार्टी को 6 से 10 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें और अन्य को 2 सीटें दे रहा है आज तक का एग्जिट पोल। ये ईस्ट दिल्ली की हमने बात की, इस एमसीडी की। नॉर्थ की अगर बात करें तो वहां पर क्या आंकड़े कहते हैं उस पर आप एक नजर डालिए। नॉर्थ एमसीडी में
क्या कहता है ये एग्जिट पोल, वो हम आपको बताएंगे। ईस्ट में आपने देखा था किस तरीके से बीजेपी भारी जीत हासिल कर रही है। यहां पर नॉर्थ दिल्ली में बीजेपी 78 से 84 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी के खाते में 8 से 12 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 8 से 12 सीटें और अन्य को यहां 1 से 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब जरा आपको साउथ एमसीडी लिए चलते हैं और वहां पर यह एग्जिट पोल क्या कहता है आज तक का, उसके ये देखिए। बीजेपी को यहां पर 79 से 85 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 9 से 13 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 8 से 12 सीटें और अन्य के खाते में यहां पर 1 से 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ये आज तक का एग्जिट पोल है जिसके आंकड़े हमने आपके सामने रखे और उसमें भी आपने देखा कैसे बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर रही है। और ओवरऑल अगर नजर डालें इन आंकड़ों पर तो देखिए आज तक का एग्जिट पोल क्या कहता है। बीजेपी को 211 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 30 सीट और कांग्रेस के खाते में 25 सीट जा रही है इस एमसीडी चुनाव में। इस एग्जिट पोल के मुताबिक जो नतीजा सामने आया है वो आपके सामने है। नेहा। बिल्कुल अखिलेश, तो एक नहीं ये दो न्यूज चैनल्स का एग्जिट पोल, हमने अपना एग्जिट पोल सी वोटर एबीपी न्यूज का आपके सामने रखा जिसमें बीजेपी को 218 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 24 और कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आज तक का एग्जिट पोल भी हमने आपको दिखाया जिसमें बीजेपी को 211 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी 2 चैनल्स का एग्जिट पोल जो कमोबेश एक ही तस्वीर पेश कर रहा है। बीजेपी की आंधी, एमसीडी में मोदी लहर बरकरार, जिसके चलते बीजेपी को इतनी बंपर जीत। आशीष खेतान जी, ये हमारा ही नहीं बल्कि आज तक चैनल का एग्जिट पोल भी इसी तरह की तस्वीर दिखा रहा है। क्या आप ये बात मानेंगे कि एमसीडी चुनाव में मोदी लहर आपकी पार्टी पर बहुत भारी पड़ी है? आपने बिल्कुल अभी जो बताया आज तक चैनल का, तो मैंने आज तक चैनल के ट्विटर हैंडल पे जाके देखा। आज तक चैनल ने सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी खबरें चलाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि बुराड़ी में, उन्होंने दिखाया मॉडल टाउन में, उन्होंने दिखाया रोहनी में, जगह जगह ईवीएम मशीन्स मेल फंक्शन हुई। कांग्रेस के तमाम नेता वोट नहीं डाल पाए, कांग्रेस की एक नेता का नाम ही नहीं था वोटिंग लिस्ट में। और बुराड़ी में जगह जगह आम आदमी ये आवाज़ उठा रहा था कि ईवीएम मशीन क्यों काम नहीं कर रही, स्टेट इलेक्शन कमीशन इतने दिन क्या कर रहा था, किस तरह की तैयारी है। ये मुझे लग रहा है कि हम सब का फर्ज है यार कि लोकतंत्र के हित में हम ईवीएम मशीन पर सवाल उठाएं कि ये कैसे चुनाव हो रहे हैं, कि तमाम महीनों की तैयारी के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन 2006 की मशीनें पहले इस्तेमाल करता है, उसके बाद पुरानी मशीनें इस्तेमाल करता है नई मशीनों के उपलब्ध होने के बावजूद, और तीसरी बात जगह जगह आज ईवीएम मशीनें मेल फंक्शन कर रही हैं। कैसे लोगों का विश्वास और यकीन रह जाएगा? आशीष खेतान ये कह रहे हैं कि भाई जनता का ये मैंडेट नहीं हो सकता। नहीं, मैं इस पे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि आशीष खेतान जी खुद भी पत्रकार रहे और सर्वेक्षण करते रहे हैं। एग्जिट पोल का जो मैकेनिज्म है वो ईवीएम से बात करके नहीं होता है, वो सीधे वोटर से बात की जाती है। और ये एग्जिट पोल जो आया है वो ईवीएम से बात करके नहीं आया है, ये वोटर से बात करके आया। उस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि उसमें कुछ कमी बेसी हो सकती है, लेकिन यहां पर ईवीएम हार अगर होती है या जीत होती है तो मुझे लगता है कि यहां इस एग्जिट पोल से ईवीएम का कोई मतलब नहीं हो सकता। ये फिर क्यों ना सवाल किया जाए, ये हार की आहट सुनते ही अब कहां ठीकरा फोड़े, ये उस पर पूरा आपका ध्यान अब केंद्रित है। देखिए, हमारी हार जीत अहम मुद्दा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमारी कोई बाप दादा की वसीयत नहीं है राजनीति। हम राजनीति में आए थे व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। अगर जनता कह देगी कि आप राजनीति छोड़ दो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नहीं, पर मेरा सवाल तो सीधा था, एग्जिट पोल और ईवीएम की खराबी का कोई लेना देना है? यशवंत जी, एक बहुत संक्षेप में, एग्जिट पोल की खराबी, एग्जिट पोल और ईवीएम की खराबी का मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए, आशीष भाई पत्रकार है, पहले रहे हैं। आशीष भाई नेता बाद में बने, पहले पत्रकार रहे हैं और बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी रहे हैं, बहुत उम्दा पारी खेली है। इसलिए थोड़ा सा मेरा मन उदास होता है उनकी इस बात से, क्योंकि ये 2006 वाली मशीन एक पक्ष तो कह रहे हैं लेकिन ये बात नहीं बोल रहे हैं कि ये वही मशीनें हैं जिसके ऊपर दिल्ली के भी इलेक्शन हुए थे जिनमें इनको 67 सीटें मिली थी। ये दोनों बात नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, 15 साल की जो शेल्फ लाइफ होती है इलेक्शन कमीशन की मशीनों के लिए, 2006 की मशीनों को आने वाले 15 साल में जब हटाना है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन अगर अभी से तैयारी कर रहा है और वीवीपैट मशीन्स को 2019 के पहले इंट्रोड्यूस करने की लगातार बात कह रहा है, इन्हीं मशीन के ऊपर 67-3 का स्कोर दिल्ली में आया है। बीजेपी बुरी तरीके से हारी है बिहार में चुनाव,
बीजेपी हारी है पंजाब में चुनाव, और यहाँ तक कि भले ही इनकी सरकार बन गई हो नलिन जी की, गोवा में बीजेपी हारी है, मणिपुर में बीजेपी हारी है, तो फिर आज के दिन बनाना बाद में यशवंत जी, तो सवाल ये है, और नलिन मैं आप आपके सामने सवाल रखना चाहूंगी कि एग्जिट पोल के दिन हम जनता का मूड और मैंडेट क्या कह रहा है, इस पे ना बात करके हम एग्जिट पोल को भी ईवीएम की गड़बड़ी से जोड़ रहे हैं। क्यों? जनता का मैंडेट क्या कह रहा है? क्यों एक तरफा इतना स्वीपिंग विक्ट्री मिल रही है एक पार्टी को? इस पर क्यों नहीं बात हो रही? और अगर नेहा, अगर 2-4% वोट की बात होती, अगर केवल 2-4% के गैप की बात होती, तब भी हम कहते हैं कि हमारा स्टैटिस्टिकल एरर है। जब मुद्दे से कोई हट जाते हैं, जब आदर्श उनका नहीं होता है, तो भय और उनकी राजनीति हो जाती है बहानों की। तो इसलिए भय पैदा कर दो कि यहाँ गड़बड़ हुआ है और बहाना बना दो, इसीलिए हम नहीं जीत पा रहे हैं। जहां तक यशवंत भाई ने अभी कहा था मणिपुर और आपने बात की गोवा की, दोनों जगह हमारा वोट शेयर जो है और वोट जो पड़े थे सबसे ज्यादा थे। बाकी सरकार बनना ये बात सही है, जहां पर सीटों में जहां पर अधिकांश संख्या आएगी वहीं सरकार बनती है। लेकिन सुभाष चोपड़ा जी कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है, ये मोदी लहर का करिश्मा हम साफ तौर पर दिल्ली एमसीडी में देख रहे हैं। ये एक नहीं, दो चैनल के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। चोपड़ा साहब देखिए, ये दिल्ली के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये जो ओपिनियन जो आप एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं, अगर ये सच है तो उसका मैं सबसे बड़ी दिस इलेक्शन आर कनेक्टेड विद द लोकल प्रॉब्लम्स। कोई आदमी इस चीज को सोचे तो लोकल प्रॉब्लम 10 साल का कांग्रेस ये भाजपा का कुशासन, दिल्ली वासियों ने एमसीडी का नाम बदलकर मदर ऑफ करप्शन रख दिया था। अगर इसके बाद ये रिजल्ट आते हैं तो ये बहुत निराशाजनक होगा दिल्ली की जनता के लिए, बावजूद इसके कि दिल्ली की जनता ने वोट किया इसमें। नहीं, हम उसके सामने शीश झुकाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप किस, आपकी लोकल प्रॉब्लम्स क्या है? लोकल में मोदी लहर का कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने मोदी लहर में मोदी जी स्वच्छ जनता जो है जब चुन रही है तो इसका उन्होंने 80 करोड़ रुपया दिया, कारपोरेशन ने 7,13,00,000 रुपया। जनता चुन रही है तो क्या सही है क्या गलत है? हम तो जनता के सामने शीश झुकाते हैं, हम तो जनता के साथ हैं। जनता जो भी फैसला लेगी चोपड़ा जी को खुश होना चाहिए क्योंकि गलत वोट दे रही है। तो आज तक क्या जनता ने गलत वोट दिया था जब कांग्रेस पार्टी को जिताती गई थी? पर इतने सालों तक दिल्ली में रहे, जनता का अधिकार है, जनता मानती है कि वोट देना। हम हारे दिल्ली के चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी का नाम आगे करके ही बीजेपी के बहुत प्रचार किया बीजेपी। मैंने पहले कहा ये भय की राजनीति, घबरा गए मोदी जी के सामने। एक एक करके आती हूँ सबके पास। हाँ बोलिए। वो काम का मॉडल है, जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है और ये मानने न मानने की तो बात ही नहीं है। लेकिन मुझे जो आपत्ति है वो सुभाष चोपड़ा जी के इस बयान पर है कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्यों होगा दुर्भाग्यपूर्ण? दूसरी बात, अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है भी, पहली बात तो ये कि जनता के फैसले को आप दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कह सकते। ये जनता का अधिकार है, पब्लिक किसी को भी वोट दे। आपने अपना एजेंडा सामने रखा, बीजेपी ने अपना एजेंडा सामने रखा और आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा सामने रखा। पब्लिक के पास चॉइस है, वो किसी को भी चुने। किसी पार्टी को पब्लिक चुनती है तो दूसरी पार्टी को यह कहने का अधिकार नहीं कि साहब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये दुर्भाग्यपूर्ण है भी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है, कांग्रेस अपने नेताओं को रोके नहीं रख पा रही है, कांग्रेस लगातार भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तो 2 साल का कामकाज भी था ना दिल्ली की जनता के सामने। आम आदमी पार्टी ने एक विकल्प पेश किया है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है, जो कि अच्छी बात, अच्छा काम एक तरह से कर रही है, लोगों में परसेप्शन है। दूसरी बात, जो ये बात की जा रही है कि आम आदमी पार्टी हार रही है, वो कहाँ हार रही है? अभी वो सत्ता में है कहाँ? उसे तो जो 20 सीटें भी मिलेंगी तो उसकी जीत है। 0 से शुरू कर रही है। राजकिशोर जी वो कह रहे हैं कि आप 0 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये तो जीतने का ही दावा था ना। यूसुफ जी ये बात नहीं, बीजेपी के कुशासन को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही थी आम आदमी पार्टी। मुझे लगता है, मुझे लगता है यूसुफ जी, नहीं यूसुफ जी, मैं नहीं, आपने जो कहा एक बात पूरी, फिर मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहां पर थी कहां पर, आप ये देखिए कि 10 वर्षों से वहां पर बीजेपी है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि सारे प्रत्याशियों के वोट काट देते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी जो 2 साल पहले इतने प्रचंड बहुमत से आई हुई होती है, उसका यहां पर सुपड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर यह आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा बड़ी हार है, क्योंकि प्रदेश के बाहर तो वो हार ही चुके हैं, अब यहां पर भी आप जड़ें आपकी खाली हो चुकी। इससे पहले आप चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए इसके क्या मायने? दूसरा पहलू ये है, देखिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में 4 लोकसभा सीट चुनाव मिली थी। एक देश में 1 लोकसभा सीट में 5 विधायक आते हैं
उस हिसाब से अगर आप देखें तो 5 चौक 20 से ज़्यादा उसके विधायक पंजाब में आए हैं, तो ये उसकी जीत है। 0 से बढ़ के वो 20 विधायक तक पहुंची है और एक मेन अपोजिशन पार्टी बनी है। तो उस हिसाब से हम यहाँ दिल्ली की बात कर रहे थे यूसुफ भाई, और यहाँ पर हम दिल्ली और एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं सर। अगर 67 सीटें लेंगे फिर आपकी जमानत जब्त होगी। अगर एग्जिट पोल का यही असली परिणामों में तब्दील होता है तो सोचने वाली बात है कि दिल्ली की जनता ने जितना गले आपको लगाया, क्या आप उन उम्मीदों पे खरी उतर पाई? मैं आशीष खेतान जी के पास जाना चाहूंगी, एक मिनट। आशीष खेतान जी, कमजोर हो रही हैं। आप बहुत चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं, पर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये अनुमान असली नतीजों में परिवर्तित होते हैं, क्योंकि ये एक नहीं 2 एग्जिट पोल हैं, तो आप मानेंगे कि दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल खरी नहीं उतर पाई? क्या ये 2 साल के कामकाज पर रेफरेंडम मानेंगे आप दिल्ली की जनता का? मैं नेहा एक पत्रकार के तौर से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एमसीडी का चुनाव, नगर निगम का चुनाव किस लिए हुआ? नगर निगम के चुनाव से क्या दिल्ली में सरकार बनने वाली है? नगर निगम से क्या दिल्ली विधानसभा में एमएलए जाने वाले हैं? नगर निगम के चुनाव से नगर निगम, अभी बीएमसी का चुनाव हुआ मुंबई में, तो बीएमसी में वहां पर शिवसेना का मेयर बैठा और शिवसेना की ज्यादा सीटें आई, तो क्या वहां पर देवेंद्र फडणवीस हार गए? देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे दिया, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं रही वहां पर। ये नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम के चुनाव से कॉर्पोरेटर्स चुन के जाते हैं, नगर निगम के चुनाव से मेयर बनता है। तो हर चुनाव को आम आदमी पार्टी के ऊपर रेफरेंडम है। 4 साल पुरानी पार्टी, आम आदमी पार्टी पर रेफरेंडम क्यों हो? हालांकि योगेंद्र यादव ये कह रहे थे कि जब आप रामलीला के मंच पर होते थे तो 5 साल के बीच में राइट टू रिकॉल की बात करते थे। और एक बात, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।